हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और जल दोनों को मिला दो तो वो दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। आप कथा में जा रहे हैं तो वहां कंस की भी बात बताई जा रही है, वहां पर रावण की भी बात बताई जाती है, वहां पर कुंभकर्ण की बात भी बताई जाती है, लेकिन आपको श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठना है, वही ग्रहण करना है जिससे आपकी भक्ति बढ़े। कई बार श्रोता अपने मतलब की बात सुनते हैं बस। एक व्यास जी ने कथा की, कथा करने के बाद लौट करके अपने घर गए तो पोथी भूल गए, यजमान के यहाँ, राजा के यहाँ कथा की थी उन्होंने। पत्नी ने कहा पोथी तो लाई नहीं, जाओ दोबारा लेकर के आओ। वापस लौट करके राजा के दरबार में जब गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली, वो कथा सुनती थी पूरी बैठ करके। उसने व्यास जी को देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो राजा की बेटी मिली, उसने व्यास जी, अरे आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने। व्यास जी बोले, तुमने कथा में क्या सुना, तुमको क्या अच्छा लगा? तो वो राजा की बेटी बोली कि आपने कथा सुनाई थी कि सुभद्रा को अर्जुन अच्छा लगता था और उन दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी हमारा द्वारपाल बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उससे भाग करके विवाह करना चाहती हूँ। 2-3 लोगों ने कहा कि ये तो गलत है। मैंने कहा व्यास जी ने कथा में सुनाया था, वो कथा में बताई सारी बातें अच्छी होती हैं, शास्त्रीय होती हैं, तो मैं तो उससे ब्याह करने वाली हूँ। व्यास जी बोले, जिससे पहले कि लोग मुझे ढूंढ के मारे मैं भगूं यहाँ से, ये क्या सीखा तुमने? व्यास जी और थोड़े अंदर गए तो बेटा मिला राजा का, वो भी आगे बैठ के कथा सुनता था। उसने प्रणाम किया, बोले आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई। व्यास जी को लगा बेटी ने तो कुछ भी सुन लिया, इसने कुछ अच्छा सुना होगा, तुमने क्या सुना कथा में? वो बोलता है महाराज आपने कथा सुनाई थी कि कंस पूरी तरह तैयार हो चुका था, मथुरा का राजा बनने के लायक हो गया था, लेकिन दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठने नहीं दे रहा था। उसने अच्छा किया, उग्रसेन को पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी ये योजना बना रहा हूं, अपने पिता को जेल में डालूंगा, खुद गद्दी पर बैठूंगा। आपने कथा में मेरा समाधान बता दिया। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहां है भैया, मैं भागूं यहां से। थोड़ा और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली, तुमने क्या सीखा कथा से? उसने कहा मेरे तो आपने जन्म जन्मांतर के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। व्यास जी को लगा इसको तो कुछ अच्छा मिला होगा, क्या सीखा? बोले मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु बना लिया। तो द्रौपदी से क्या सीखा? बोले उसके एक नहीं 5 पति थे। मेरा भी मन भर गया राजा से, अब मैंने भी 2-3 बढ़िया प्रेमी ढूंढ लिए नगर में, उनसे ब्याह करूंगी एक साथ। आपने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले मैं जल्दी जाऊं, मेरी पोथी कहां है? भीतर पहुंचे तो राजा बैठा था, मुख्य यजमान। आइए 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 व्यास जी आइए, आपने तो हमारी महाराज कितनी पीढ़ियों को उतार दिया कथा सुना करके, ऐसी कथा सुनाई आपने। व्यास जी बोले तुमने क्या सीखा, तुम कुछ अच्छा सीखे होंगे, बताओ। बोले मैंने तो दुर्योधन को गुरु बनाया। बोले दुर्योधन से क्या सीखा? बोले दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सभा में, सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी बोले हाँ तो? बोले मैंने दुर्योधन से यह सीखा कि सुई के नोक के बराबर जमीन, सुई के नोक के बराबर वस्तु अपनी किसी को भी बिना युद्ध के नहीं देनी चाहिए। व्यास जी मुझे पता है आप कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मांगने आए हो, युद्ध करो दक्षिणा ले जाओ। व्यास जी बोले नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो बस। लोग अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कई बार कथा में। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए महाराज जी, एक दो हमारे भी हो जाएं, एक खुलेआम हो जाएगा, एक गोपनीय हो जाएगा। हम भी तो भगवान के अंश हैं, करो 4-5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 बातें और माननी पड़ेंगी साथ में। क्या? भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर एक ही साथ अलग अलग रूप में रहते थे। आप भी रहो तो आपको मंजूर है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक जितनी ब्रजलीला की, उसमें से कोई एक आपको भी करनी पड़ेगी। या तो गिरिराज जी उठाओ, या फिर 1 तोला विष चाट लो, अग्नि पी जाओ, कालिया नाग तो बहुत दूर की बात है, कोबरा ही उठा के दिखा दो। हम केवल अपने फायदे और अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कथा में। वक्ता की बातें हंस बन के सुनो। हंस मोती और हंस दूध चुगता है, ग्रहण करता है, जिससे मेरी भक्ति बढ़े। मैं ऐसी चर्चा सुनूं, ऐसे वार्ता सुनूं, ऐसे भाव सुनूं। तो श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण है चातक। हंस तीसरा हुआ मीन, माने मछली। मछली का स्वरूप कैसा है? आप चंद्रभागा में जाओ और मछली जी को कहो हे मछली जी, आप चंद्रभागा नदी में रहती हो, नदी का पानी है, जल तो 10 रुपए 20 रुपए में आता है, इससे महंगा तो दूध होता है, चलो मैं तुमको दूध में रखूंगा। मछली को ले जाकर के मटका भर के दूध में धर दो, बोले इसमें रहो, ये महंगा है, और इससे बढ़िया छाछ में रहो, छाछ और बढ़िया लगती है। मछली कहेगी आपने मुझे जल से दूर किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे दूध कितना भी अच्छा हो, चाहे छाछ कितनी भी बढ़िया, मेरे प्राण तो केवल जल में रह सकते हैं। मतलब हमको कोई कितना भी लोभ देवे, कृष्ण भक्ति से भी श्रेष्ठ ये है, कथा से भी श्रेष्ठ ये है। और पास में थिएटर में मूवी लगी है, नई नई पिक्चर आई है, कोई बढ़िया देख के आते हैं, कथा तो सबको सुनने दो। अच्छा एक चीज मेरे मन में कल आ रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोगों को बोलते हुए देखा जाता है कहां जा रहे हो? बद्रीनाथ। ये कोई उम्र है तुम्हारी? तो कब जाए बद्रीनाथ? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब जाओ बद्रीनाथ। भक्ति के लिए सदैव आपने बुढ़ापे को ही क्यों रखा है? उल्टा होना चाहिए। बाल्यकाल में भक्ति हो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में कि कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे बालक कुमार होने लगता है, 11-12 वर्ष के बाद। वैसे तो 14 वर्ष के बाद होता, पर अब जमाना बदल गया है। कुमार अवस्था से भक्ति होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कथा सुनने का समय क्या? बोले बुढ़ापा। बद्रीनाथ जाने का समय क्या? बुढ़ापा।
वृंदावन जाने का समय क्या बुढ़ापा? नाम जब कब करना? बुढ़ापे में। उल्टा होना चाहिए। हरि भजन, हरि भक्ति, हरि नाम स्मरण युवावस्था में हो, कुमारावस्था में हो, और विषय भोगों के लिए सोचो ये तो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे के लिए छोड़ दो। श्रेष्ठ बात इतनी है कि इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हो तब हरि भजन होना चाहिए, और इंद्रियां जब पूर्ण योग से किसी भी भक्ति, किसी भी भोग को भोगने में सक्षम हो तब हरि भजन करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छा लगता है कोई युवावस्था से ही भक्ति करे, भक्ति भाव में रहे। तो श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। उसको कथा के अलावा कुछ और, हरि भजन के अलावा, हरि भक्ति के अलावा कुछ और बताओ तो उसका मन ना लगे, नहीं मुझे तो यही रहना है, जैसे मछली पानी में रहती। और अंतिम है सुख, यानी कि तोता। तोते का स्वभाव है वो रट लेता है सुनी हुई बातों को। ऐसी श्रोता सुनी हुई कथा के प्रसंगों को रट ले, याद कर ले, जीवन में उतार ले, और जब 20 लोगों के बीच में बैठे तो उसको सुना दे। ये श्रोता के 4 प्रवर लक्षण हैं। तो ऐसे श्रोता बनने का प्रयास करो, या तो सुख बनो, या हंस बनो, या मीन बनो, या चातक बनो। इनमें से कुछ बन सको तो ही आपको कथा समझ में आएगी, नहीं तो सब बाउंसर सर के ऊपर से चले जाएंगे। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव होना है। आप सब लोगों का रूप स्वरूप और वातावरण ही बता रहा है कि आज उत्सव होने वाला है ठाकुर जी का। हम लोग कथा क्रम में जल्दी चलेंगे और फिर वहीं कुछ चर्चाएं श्रवण करते रहेंगे। सूत जी महाराज सोनिका ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और भाव बताते हुए बताते हैं कि भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत जी की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की है। क्यों की, कैसे की, ये सारा विवरण अब यहां बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत 4 शब्द होते हैं। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से कुछ तो आपके अंदर आना चाहिए 7 दिन की कथा में। पहला है भक्ति। आप कहोगे हमें तो भक्ति है महाराज जी। भक्ति होने का मतलब आप क्या समझते हो? मुझ में भक्ति है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, कैसे स्वीकार करोगे कि मैं भक्त हूं या मुझ में भक्ति है? भक्ति का प्रमाण केवल और केवल इस भाव से होता है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है तो समझो कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं है तो लगे रहो हजारों खड़े लाइन में, लाखों कर रहे हैं भक्ति। ठाकुर जी की प्रसन्नता बताती है कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है? हरि भक्तों को देख करके आपको प्रसन्नता हो, हरि कथा सुनने में आपकी रुचि हो, हरि धामों में जाने की आपकी इच्छा हो, तो समझो कि हरि आपसे प्रसन्न है। समझ में आई बात? हरि दासों को देख करके आपको प्रसन्नता। आप एयरपोर्ट पर हो, आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप बस स्टैंड पर हो, कहीं भी हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिखाई दे जाए तो उस हरि भक्त को देख करके एक क्षण के लिए आप अपनी स्थिति भूल जाओ और प्रसन्नता में आनंदित हो जाओ। जैसे पंडरीनाथ भगवान के जैसे ही सामने आप पहुंचते हो दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती है, जय हो विठलनाथ की जय हो, पंडरीनाथ की जय हो। ठाकुर जी को देख करके जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता हरि भक्त को देख करके होवे। तो ये पहला लक्षण है इस बात का कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है। कभी करके देखिए, आप फ्लाइट में जाते हो, एयरपोर्ट पर हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिख जाए। हरि भक्त की पहचान क्या है? माथे पर उर्दपुंड होगा, गले में कंठी माला होगी, स्वरूप रूप वैष्णवों का सा होगा, समझ जाओ कि हरि भक्त है। और उस हरि भक्त से भले ही कुछ मत करो, समीप जाके एक बार जय श्री कृष्ण राधे राधे कुछ तो बोलो, बस इतना ही करो, लेकिन प्रसन्न भाव में। आपको सुख मिलना चाहिए उसको देख करके। दूसरी बात, हरि कथा में रुचि होना, कथा के प्रति सजग होना, रुचि होना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और तीसरा, जब भी भ्रमण का मन करे तो हरि जहां विराज रहे ऐसे स्थानों में जाने की रुचि होना, भाव मन में होना, यह भी हरि प्रसन्नता का प्रतीक है। ये 3 घटनाएं आपके साथ घटती हैं, ये 3 सिचुएशंस अगर आती हैं तो समझो हरि आपसे प्रसन्न है। हरिदासों को देख करके प्रसन्नता नहीं है, कथा में ज्यादा रुचि नहीं है, और तीर्थों में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, तो आप केवल और केवल पूजा कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, सुमन अर्पित कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। हरि प्रसन्नता की 3 लक्षण। तो हरि प्रीत्यर्थे, हरि प्रसन्न हो, इस भाव के लिए श्रीमद् भागवत की सन्निधि ग्रहण करो। भागवत तीनों में निपुण बनाती है। तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति यहां से सीख के जाना है। भक्ति यदि नहीं आएगी तो ज्ञान लेकर के जाना है। ज्ञान भी नहीं आया, ज्ञान का मतलब यहां पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां पर विवेक, सद असत की पहचान। पहले दिन भी मैंने कहा था भक्ति, ज्ञान, और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके साधु महात्मा बन जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब है कितनी भी भोग्य वस्तु सामने आ जाए लेकिन फिर भी आप अपने आप पर वशीकृत करके बैठे हो। रसगुल्ला सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए, लेकिन फिर भी जुआ में पानी ना आवे, आप विचलित ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब वस्तु सामने है लेकिन आपकी इंद्रियां आपके वश में है, इसको वैराग्य कहते हैं।
अब लोग अभी कल ही है एकादशी, परसों, हाँ 16 को एकादशी वाले दिन देखो, जिन लोगों की एकादशी होती है और जिनकी नहीं होती है उन दोनों में बड़ा प्रेम भाव चलता है उस दिन। एकादशी वाले कहते हैं भाई सुनते हैं रोटी सब्जी मेरे सामने मत खा, उधर जाके खा, कोने में मुझे दिखाई मत दे। क्यों? तू दिखेगा तो मेरा मन करेगा। ये कोई एकादशी है? एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, व्रत करने पर, जप करने पर, कथा श्रवण करने पर और तीर्थ जाने पर यदि एक भाव की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ जाइएगा आपका ये चारों करना व्यर्थ है। क्या क्या करने? व्रत करने पर, जप करने पर, नाम जप करने पर, तीर्थ में जाने पर और कथा श्रवण करने पर यदि आपको एक भाव की प्राप्ति, कौन सा भाव? प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता नहीं है तो ये चारों काम मत किया कीजिए। व्रत करने में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी महाराज आए उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो ये गड़बड़ चल रहा है, सोमवार के व्रत शुरू करो, तुम्हारा ये गड़बड़ चल रहा है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। उनके कहने से प्रेशर में आकर के व्रत कभी मत करना, बेफिजूली का ये काम नहीं करना है। व्रत हमेशा प्रसन्नता से करना, गौरव से करना है, आनंद में आकर करना है कि नहीं मेरा व्रत है। व्रत प्रसन्नता। दूसरा जप। आप नाम जप करते हो लेकिन केवल और केवल पूर्ति करनी, कब पूरी होगी? पूरा करना है मुझको, तो गुरुदेव ने कहा इतनी माला करनी है, पूरी हो, जल्दी हो, बस एक और रह गई, हाँ बस इतनी और रह गई, बस ये हो गई। ऐसे जप का 1% भी कोई फल नहीं मिलता। अच्छा, जो ऐसे जप करते हैं ना कि बस ये पूरी हो जाए, ठाकुर जी भी बड़े आनंद करते हैं, उनकी माला ही गिरवा देते हैं, ले बेटा दोबारा से कर, शुरू कर। व्रत में प्रसन्नता होनी चाहिए, जप में प्रसन्नता होनी चाहिए, कथा श्रवण में प्रसन्नता होनी चाहिए। वृंदावन समृत पद ऐसे नहीं हिला देना हमारी 7 बज गए हो गई पूर्णता, नहीं, प्रसन्नता। उसका एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, मुझे कथा सुननी है, मैं श्रवण करूंगा हरि लीला, हरि भक्तों की लीला और अपने जीवन को परिवर्तन करने के कुछ भाव। अगर इस बिना प्रसन्नता के आप सुनते हैं तो ये व्यर्थ है सुनना। व्रत, नाम जप, कथा और चौथा तीर्थ यात्रा। अगर आप तीर्थ गए हो और वहां भी प्रसन्न नहीं हो, आपका तीर्थ जाना व्यर्थ है। प्रसन्नता। हम तो इतना आनंद ले रहे हैं, पंढरपुर आए, आप लोग भी ले रहे हो। आज मैं कीर्तन में भी आया था, यहाँ तो रोज ही पूरे दिन ही व्यस्त हैं, 1 मिनट के लिए भी किसी को खाली नहीं रहने दे रहे। हमारे परतानी जी, बहुत अच्छी बात है। अब पूरे दिन करते ही क्या है, फिर घर में जाके पड़े ही रहेंगे सब। यहाँ अच्छा है, बैक टू बैक बिल्कुल ऐसा जोड़ के रखा है पूरा दिन की कोई कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, अभी महाराज जी आने वाले हैं नासिक वाले, उनके यहाँ भी यही नियम है, वो सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक के क्रम बने हुए हैं हर आदमी के, कोई खाली नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले तुम खाली बैठोगे, खाली बैठते ही तुम्हारा दिमाग जो विषयों का चिंतन करेगा, खाली बैठो ही मत, लगे रहो, पीछे ही पड़े रहो ठाकुर जी के। अच्छा है, मैं इतना तो नहीं आ पाता तो मैं अपने नियम करता रहता हूँ। आज सुबह गए चंद्रभागा जी में स्नान किया, पूजन किया, अभिषेक किया, हवन किया, उसके बाद यहाँ कीर्तन में आए, फिर उसके बाद एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं, कल आएंगे वे कथा में, उनके यहाँ गए। क्या प्राचीन परंपरा देखने को मिली उनके यहाँ पर। शालिग्राम में से श्री पंडितनाथ भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो इतने विशाल थे, और विशाल होते ही ठाकुर जी ने आचार्य को आज्ञा की कि मैं तो तुम्हारे संग ही चलूंगा जहां तुम जाओगे। तो आचार्य चरण बोले आप इतने बड़े हो, मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो भक्त को दिक्कत नहीं हो मुझको लाने ले जाने में, इसलिए ठाकुर जी छोटे से हो गए। उनके दर्शन करके आया, वो छोटे से पंडितनाथ है, इतने से, मुझे स्थान का नाम याद नहीं है, बहुत सुंदर स्थान, कल आएंगे महाराज जी। उनके यहाँ एकनाथ जी महाराज के वंशज जो इस वक्त हैं, उनके भी दर्शन हुए। कैसे अद्भुत अद्भुत महान विभूतियां पंढरपुर में। तो व्रत, कथा, नाम जप और तीर्थ यात्रा, इनमें यदि आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है मत कीजिएगा। देखिए, अगर एकादशी व्रत से आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप प्रसन्नता से नहीं कर रहे हो, उसका फिर वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं, हाँ, उद्यापन कर दो, जैसे आराम। नहीं हो रही प्रसन्नता तो क्यों करना है? तो भागवत भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब है विषयों का त्याग। वैराग्य का मतलब संसार का त्याग नहीं होता, विषयों का त्याग। और अंतिम है यानी कि त्याग। त्याग किसका? हरि विमुखों का त्याग। भागवत, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत जी से पूर्व 4 वेदों को लिख चुके थे, 18 उपपुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, लेकिन वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के कहा व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों? इतना कुछ तो लिखा आपने, फिर भी चिंतित हो। बोले इतना कुछ लिखा है मैंने, पर इन लेखनी से मेरे चित्त को प्रसन्नता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ रह गया है क्या? तब नारद जी महाराज बोले मैं बताऊं क्या रह गया है? बोले बताओ। बहुत अच्छी बात है, भागवत जी की रचना इस वाक्य से हुई है, हे व्यास जी आप इतना कुछ लिख चुके हो, लेकिन आपने एक भाव को छोड़ दिया है, इस वजह से आपका मन अशांत है। नारद जी कहते हैं भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने ज्ञान को प्रधानता दी है, वैराग्य को प्रधानता दी है, विषय निवृत्ति को प्रधानता दी है, आपने सारे भावों को प्रधानता दी अपने ग्रंथों में, लेकिन आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका मन अशांत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम की स्थापना करने के लिए हुई है।
आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को ज्ञानी दिखाया, आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान दिखाया, आपने सब जगह भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया, लेकिन कहीं भी आपने उनसे प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। आप क्षमा कीजिएगा, अन्य अन्य भावों को आप पढ़ेंगे, अन्य अन्य पुराणों के पास जब आप जाएंगे, ठाकुर जी आपको भगवान दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ज्ञानी दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ऐश्वर्यवान दिखाई देंगे, लेकिन केवल भागवत जी हैं जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रेमी दिखाई देते, जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रिय दिखाई देंगे। हे व्यास जी, आपने कृष्ण को प्रिय नहीं दिखाया, इसलिए आपका मन अशांत है। क्षमा करना, यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती ना, शायद पंढरपुर में पंडरीनाथ भी नहीं आते। पंढरपुर में पंडरीनाथ को प्रेम लेकर के आया। श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो कभी हमको तुकाराम जी नहीं मिलते, कभी हमको जनाबाई नहीं मिलती, क्योंकि जिसके भी चित्त में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है, यह बात निश्चित है वो भागवत से ही हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम करना सिखाती भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी ने यह बता दिया कि भगवान केवल पूजा के विषय नहीं है, केवल अर्चना के विषय नहीं है, केवल श्रद्धा के विषय नहीं है, केवल आरती घुमाने के विषय नहीं है, वो प्रेम करने के अधिकारी हैं, उनसे प्रेम करो, वो प्रेमी है। प्रेम प्रस्थापित करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए ईश्वर से आपने कुछ भी नहीं लिखा व्यास जी, इसलिए आपका मन अशांत है। तब वेद व्यास जी महाराज ने पूछा तो मैं क्या करूं, कैसे लिखूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताया, समाधि लगाओ, भगवान के प्रिय चिंतन करो, प्रिय लीलाओं का विचार करो। जब चिंतन और विचार करोगे तो उसी की कृपा से आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और आप कुछ लिखोगे। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया, प्रेम का स्मरण किया, और स्मरण करने के पश्चात प्रेम की प्रधानता के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? श्रीमद् भागवत की रचना ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए नहीं कही है, भक्ति सिखाने के लिए नहीं, ज्ञान सिखाने के लिए नहीं है। सब कुछ, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, पर मूल रूप से भक्ति के साथ भी प्रेम हो, ज्ञान के साथ भी प्रेम हो, त्याग के साथ भी प्रेम हो, वैराग्य के साथ भी प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन बिहारी लाल श्री बिहारी जी कितने बजे उठते हैं पता है? सुबह 8 बजे। पंडितनाथ भगवान बेचारे 11 साढ़े 11 बजे सोते होंगे सुबह।